तो हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हो तुम सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं सभी के फेवरेट न्यूली अराइव्ड एनिमे विंड ब्रेकर पर। आज से मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट से जाकर कमेंट में प्रेजेंट ही लगा दो अगर तुम असली एनिमे लवर हो। तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर तुम एक असली एनिमे लवर तो कमेंट में जाकर प्रेजेंट ही लगा दो, और लगे हाथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, वरना बाद में तो होता ही रहेगा वो सारा काम। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हारुका साकुरा, मतलब साकुरा। हम सिर्फ साकुरा बोलेंगे क्योंकि पूरा नाम बार बार बोलने में यार अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम सिर्फ बोलेंगे साकुरा। तो एनीमे की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि साकुरा एक ड्रीम देख रहा होता है कि उसके हेयर कलर की वजह से जैसे कुछ लोग बुली कर रहे थे। बाकी अगर मैं अपना पर्सनली तो यार मेरे को तो इसका हेयर कलर, इसकी शक्ल, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा है। कुछ नया देखा मैंने, तो मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी वहाँ के लोगों को पता नहीं कि उसका हेयर कलर और शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, तो उसकी वजह से वहाँ पर उसे काफ़ी बुली किया जाता था। फिर वो अपने सपने से जगता है और बेसिकली एक रोड पर चला जाता है। उस रोड पर वो एक डायलॉग बोल रहा होता है कि जो लोग अपनी ताकत का दिखावा करते हैं वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वहाँ पर एक लड़की का दिखाया जाता है जिसका नाम था कोतोवा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस लड़की का नाम कोतोवा था। तो कोतोवा को कुल 5 लड़के परेशान कर रहे होते, जिसपे साकुरा कहता है वो इस लड़की को छोड़ दे। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तेरा बाल कलर इतना खराब है, तू यहाँ से जा, कौन है तू। तो उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करते हैं, पर साकुरा अपने हीरो की तरह झुककर बच जाता है। फिर साकुरा उन लड़कों को अकेले ही धो डालता, मतलब धो ही डालते, खत्म कर देता अकेले ही। फिर लड़के तो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद साकुरा भी वहाँ से जाने लगता है, बट तभी कोतोवा साकुरा को रोकते हुए कहती है, हे सुनो। तो फिर साकुरा इधर उधर देखने लगता है, मतलब बहुत ही से अजीब सा लगता है कि इसकी शक्ल के हिसाब से पहली बार किसी ने से इतने प्यार से रोका है। तो साकुरा इधर उधर देख लेते हो, कहता है कौन किसे कह रही हो। तो वो कहती है हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है, मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ। तो साकुरा कहता है कि मैं चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारा थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया है, मैं बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उस पर कोतोवा कहती तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ, तुम काफ़ी भूखे लगते हो। तो साकुरा पहले तो मना करता है, बट बाद में पता नहीं कैसे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है साकुरा एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, और वो रेस्टोरेंट कोतोवा का ही था। मतलब साथ खाने से मतलब था कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आ सकते हो। तो कोतोवा साकुरा को अपने साथ लेकर आ जाती है और वो उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने लगता है। फिर कोतोवा कहती है कि अच्छा तुम मतलब यहाँ से नहीं हो, तभी मैंने तुम्हें इस शहर में पहले कभी नहीं देखा था, वरना इस छोटे से शहर में कोई सरफिरा ही आएगा। तो इस पर हमारा साकुरा कहता है हाँ मैं सरफिरा ही तो हूँ। तो फिर कोतोवा कहती नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी। अलग अलग गैंग की गुंडागर्दी की वजह से ये शहर काफ़ी ज़्यादा बदनाम है और यहाँ पर रहना दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इस टाइम तक कोतोवा ने साकुरा के सामने एक ऑमलेट राइस नाम की डिश रख दी होती है और साकुरा खाना शुरू नहीं कर रहा था। तो कोतोवा कहती क्या तुम्हें ऑमलेट राइस पसंद नहीं? तो साकुरा कहता क्यों नहीं पसंद है, खा तो रहा हूँ मैं। तो साकुरा एक बाइट खाता है और वो इतना टेस्टी लगता है कि वो पूछता है क्या यहाँ पार्सल मिलता है, बट कोतोवा मना कर देती कि नहीं यहाँ पार्सल नहीं मिलता है। फिर कोतोवा बताती कि वो भी इस शहर से नहीं है और उसका नाम है कोतोवा। तो हमें स्टोरी में रियलिटी में तो यहाँ इंट्रोडक्शन था, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया उसका नाम कोतोवा है, क्योंकि फिर समझाने में दिक्कत होती है स्टोरी को अच्छे से। तो कोतोवा बताती है कि यहाँ पार्सल तो नहीं मिलता, बट तुम यहाँ खाने आ सकते हो। उसके बाद कोतोवा कहती है कि तुम्हारा हुलिया वैसे काफ़ी अजीब सा है, तुम्हारे आधे बाल अजीब अलग कलर के और आधे अलग कलर के हैं, कि तुमने कोई हेयर ड्रायर या फिर कोई हेयर कलर यूज़ किया है। तो साकुरा अपने मन में सोचता है कि ये मेरे साथ इतना सिंपली कैसे बिहेव कर रही है मेरी शक्ल देखते हुए भी। तो साकुरा फिर भी अपने कुछ बोलते नहीं, अपने खाने पर ध्यान देता है। तो कोतोवा उसके मुंह के बहुत पास आ जाती है अचानक से, उसकी हेयर आंखों को देखते हुए कहती है एकदम कंचे जैसी आँखें। तो साकुरा थोड़ा सा अजीब सा फील करता है, तो साकुरा तुरंत ही पीछे हट जाता है और काफ़ी तेज चिल्लाते हुए बोलता है यही तुम मुझसे दूर रहो। क्योंकि साकुरा देखो, साकुरा की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है, उसको कभी इतना ज़्यादा किसी ने इतने अच्छे से उससे कोई बात नहीं कही बेसिकली। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर साकुरा बेसिकली अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि दुनिया भर की लड़ाइयों वाला ये स्कूल जहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, यानी कि फ्यूरिन हाई स्कूल, जहाँ पर हर रोज़ एक जंग का मैदान होता है, यानी हर रोज़ इतनी लड़ाइयाँ होती है, वहाँ पर मैं सबसे टॉप पर राज करना चाहता हूँ। इस पर कोतोवा कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ तुम्हें जब समझ में आएगा, जब तुम फ्यूरिन के बच्चों से मिलोगे। कोतोवा तो इतना कह देती है, बट साकुरा को कुछ समझ में नहीं आता। तो साकुरा रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के देखता है कि जो लड़का कोतोवा को परेशान कर रहा था वही लड़का पूरी गैंग लेकर आ गया था, मतलब 10 से 20 लड़कों की। तो वो गुंडा जैसे ही साकुरा को देखता है वो बोलता है अरे देखो तो कौन आया है, फ्यूरिन का चूजा। वो गुंडा बोलता है तो सबको अपनी शक्ल याद करवाता है ना, तो इन्हें भी अपनी शक्ल याद करवा, और तेरे ये बाल और ये इतना बेकार क्यों है। फिर वो उसे बोलता है बेहुदा कहीं के। साकुरा चिल्लाता रहता है तुम जैसे लोगों की वजह से ही मैं अकेला हूँ।
अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसा दिखता हूँ, बेहुदा। हाँ, तो साकुरा उसके मुंह पे एक बहुत जोरदार पंच मारता है और ऐसे ही वो सबसे लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते अचानक से कोतोआ रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती है और एक गुंडा कोतोआ के गले पर चाकू तान कर खड़ा हो जाता है। बट तभी साकुरा भागते जाता है और उस गुंडे के लात मार के गिरा देता है और यहीं पर साकुरा कोतोआ को बचाने लगता है। बट वो अब सारे गुंडे उसके ऊपर भारी पड़ते, तभी एक गुंडा साकुरा के पैर में चक्कू मार देता है। फिर साकुरा के सर पर पड़ने ही वाली थी कि उतने में ब्योफ्यूरिन का एक और स्टूडेंट आ जाता है जिसका नाम था हिरागी। तो हिरागी सबसे पहले आती है, उसके हाथ से बल्ला छीन कर बल्ले को तोड़ देता है और उसके एक इतनी जोर की लात मारता है कि उसकी नाक से, कान से और सर से खून बहने लगता है। उसके बाद हिरागी कहता है कि तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पर ये सारी चीजें लाओगे तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके बाद उनमें से एक गुंडा बोलता है अरे तो ये तो ब्योफ्यूरिन का हिरागी है। उसके बाद उनमें एक गुंडा और बोलता है कि ये 4 लोग हमारे सामने कुछ नहीं। एग्जैक्टली हिरागी अपने साथ 3 लोगों को और लेकर आया था। तो उनमें उसके बाद हिरागी उन तीनों से कहता है अगर ये तीनों मेरे से आगे निकल गए तो तुम तीनों नहीं बचोगे। तो उसके बाद वो 3 लोग मिलकर सबको मारते हैं। उसके बाद एक बंदा साकुरा पे हमला करने ही वाला होता है, तभी हिरागी उसे बचा लेता है। उसके बाद सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं और अपना साकुरा भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा हुआ क्यों, इन लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई। तब कोतोआ उसे बताती है कि यहाँ पर 2 साल पहले फ्यूरिन के बच्चों ने फैसला लिया था कि वो लोगों की रक्षा करेंगे। फिर ये लोग ऐसे ही लोगों की रक्षा करते रहे। उसके बाद इनका नाम रख दिया गया ब्योफ्यूरिन। फिर बाद में ब्योफ्यूरिन वालों ने इस शहर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया कि इस शहर में जो भी तोड़फोड़ करेगा, लोगों को परेशान करेगा, उसे ब्योफ्यूरिन क्या तो अपनी किस्मत गंवानी होगी। तो अब हमें देखना ये है कि क्या साकुरा का वो अकेलापन जो उसे खराब शक्ल से मिला था, क्या अब वो दूर हो जाएगा। फ्यूरिन के लोग क्या उसके अकेलेपन को दूर कर देंगे और क्या वो फ्यूरिन के टॉप लीडर बन पाएगा। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियोस में। तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही तुम्हें नोटिफिकेशंस मिल जाए मेरी अगली वीडियो का। तो हाँ, तुम एंड स्क्रीन पे लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके टॉप 5 बेस्ट एनिमे के बारे में जान सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। सबको टाटा बाय बाय।